मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था। वो उन्हें अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में बताता है। फिर हमें एग्रोबा किंगडम दिखाया जाता है। उधर अलादीन अपने मंकी अबू के साथ चोरियां करता है। दरअसल वो एक चोर है, लेकिन उसका दिल साफ है। वो हमेशा गरीबों की मदद करता है, बच्चों को खाना खिलाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, वो भी कुछ बच्चों को ब्रेड दे रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो शॉप ओनर उसे उसका ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है और तभी इधर आता है अलादीन। वो इस लड़की से उसका ब्रेसलेट लेके शॉप ओनर को दे देता है। फिर इस लड़की को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो शॉप ओनर नोटिस करता है उसके पास तो वो ब्रेसलेट है ही नहीं। दरअसल अलादीन ने उसे उल्लू बनाया है और ये रियलाइज करते ही वो अपने आदमियों को अलादीन के पीछे छोड़ देता है। लेकिन अलादीन किसी भी तरह इस लड़की को बचा के अपने घर पे ले आता है। ये लड़की कहती है उसका नाम है डालिया और वो प्रिंसेस की खास मेड है। देन अलादीन कहता है बचपन में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वो इस घर में अपने मंकी अबू के साथ रहता है। तभी डालिया कुछ शिप्स को समुंदर से वापस आते हुए देखती है और कहती है मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले अलादीन से वो अपना ब्रेसलेट मांगती है। तब अलादीन अपनी पॉकेट में ब्रेसलेट को ढूंढने की कोशिश करता है। दिन कहता है शायद वो ब्रेसलेट खो गया है। ये सुन के डालिया उसे चोर कह के यहाँ से चली जाती है। फिर हम इस किंगडम के वजीर को देखते हैं जिसका नाम है जाफर। वो इस किंगडम का सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन इसलिए उसे एक मैजिक लैम्प की जरूरत है जो एक मैजिकल केव के अंदर है। पर इस केव के अंदर वही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो एक इनोसेंट हो। पर जाफर में तो ये सब क्वालिटीज नहीं है, वो तो बहुत ही लालची है। इसलिए वो एक ऐसा इंसान को ढूंढ रहा है जो उसके लिए ये काम कर सके। इसके कुछ दिनों बाद अरब कंट्री से प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल आता है। तब हम देखते हैं उस दिन अलादीन को जो लड़की मिली थी वो इस किंगडम की प्रिंसेस है और उसका नाम है जैस्मिन, और डालिया तो उसकी मेट का नाम है। लेकिन जैस्मिन को यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ जाफर सुल्तान को कहता है हमें अपने पास वाले किंगडम पे हमला करनी चाहिए और उसे अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। पर सुल्तान ये सुन के गुस्सा हो जाता है और जाफर को मना कर देता है। अब जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वो इस स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बात मान ले। पर तभी जैस्मिन इधर आती है और अपने डैड से कहती है उसे इस किंगडम का सुल्तान बनना है। पर एक लड़की कभी भी सुल्तान नहीं बन सकती। तो उसके डैड कहते हैं तुम उन अरेबियन प्रिंस में से किसी एक के साथ शादी कर लो तो तुम्हारा हस्बैंड सुल्तान बन पाएगा। ये सुन के जैस्मिन अपसेट हो जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। इसी दौरान अलादीन जैस्मिन का ब्रेसलेट वापस देने के लिए पैलेस के अंदर आ जाता है, पर जाफर का तोता यागू उसे देख लेता है और जाफर को जाकर बता देता है। अब जाफर देखता है किस तरह से अलादीन सबको चकमा देकर जैस्मिन के रूम के अंदर चला जाता है। तब जाफर रियलाइज करता है अलादीन ही वो इंसान है जो उस मैजिकल लैम्प को ला पाएगा। इधर अलादीन जैस्मिन को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते हैं। दिन जाने से पहले अलादीन उसका हेयर पिन ले लेता है ताकि इसे वापस देने के बहाने वो जैस्मिन से फिर से मिल सके। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि इस रूम के बाहर जाते ही जाफर उसे पकड़ लेता है। दिन उसे एक रेगिस्तान में ले आता है। वो अलादीन से कहता है तुम जिस लड़की को मेट समझ रहे हो दरअसल वो प्रिंसेस है और अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत अमीर बनना होगा। जाफर उससे एक डील करता है कि अगर अलादीन उसे वो मैजिकल लैंप लाकर देगा तो जाफर उसे ढेर सारा पैसा देगा। अब जैस्मिन को पाने के लिए अलादीन इस कंडीशन पे राजी हो जाता है और उस मैजिक लैंप को लाने मैजिकल केव के अंदर जाता है। उधर चारों तरफ ढेर सारा गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और भी बहुत कीमती चीजें रखे थे, लेकिन अलादीन किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि जाफर ने उसे वार्न किया था कि अगर तुम उस लैंप के अलावा किसी और चीज को टच करोगे तो केव के अंदर जो आत्माएं रहती है उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो अलादीन बस उस लैम्प को ही ढूंढने लगता है, लेकिन इसके आगे जाते ही उसे एक कालीन दिखाई देती है जो एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसी हुई थी। अलादीन उसकी मदद करता है और इसलिए कालीन उससे बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन का हाथ एक पत्थर से स्लिप हो जाता है। किसी भी तरह वो बच तो जाता है, लेकिन एक रूबी ऊपर से नीचे गिरता है और अबू उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान अलादीन को वो मैजिक लैंप मिल जाता है। अब क्योंकि अबू ने उस रूबी को टच किया था तो केव के आत्माओं को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ से लावा निकलने लगता है, पर किसी भी तरह ये दोनों अपनी जान बचाकर केव के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। उधर जाफर उनका वेट कर रहा था,
लेकिन वो इनकी मदद करने से पहले अलादीन से कहता है मुझे पहले वो मैजिक लैम्प दो। अब अलादीन के पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो जाफर को लैंप दे देता है, लेकिन जाफर को ये लैंप मिलते ही वो उन्हें धक्का दे देता है। अलादीन तो नीचे गिर जाता है पर अबू जाफर पे हमला कर देता है, पर जाफर उसे भी नीचे फेंक देता है। अब ये दोनों केव के अंदर फंस चुके थे और जाफर केव से बाहर आ चुका था। दिन जब वो उस लैंप को चेक करता है तब देखता है उसके पास तो लैंप है ही नहीं, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। इधर केव के अंदर अबू कहता है उसने जाफर से लैंप ले लिया था। दिन अलादीन इस लैंप को रब करते ही इसके अंदर से एक बहुत बड़ा जीनी निकल के आता है जो कई सालों से इस लैंप के अंदर कैद था। जीनी कहता है तुम मुझसे कोई भी 3 विश मांग सकते हो। तब अलादीन कहता है मेरी पहली विश है कि तुम मुझे, अबू और कालीन को इस केव से बाहर निकालो। ये कहते ही जीनी इन तीनों को बाहर ले आता है। तब अलादीन उससे पूछता है जीनी तुम्हारी विश क्या है। जीनी कहता है मेरी विश ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। तो अलादीन कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास 3 विश है और मैं मेरी लास्ट विश में तुम्हें इंसान बना दूंगा। तब जीनी कहता है तुम्हारे पास अब 3 विश नहीं बस 2 विश बाकी है। अलादीन कहता है पहली विश में मैंने लैंप को रब नहीं किया था तो वो तो काउंट ही नहीं हुई। तब जीनी कहता है ओके ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है मेरी पहली विश है कि तुम मुझे एक प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज कर सकूं। जीनी ठीक ऐसा ही करता है, अलादीन को प्रिंस और अबू को हाथी बना देता है। फिर ये लोग बहुत सारे डांसर्स और म्यूजिशियंस को लेकर पैलेस में पहुंचते हैं। उधर सुल्तान उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अब क्योंकि अलादीन एक रियल प्रिंस नहीं था तो उसे पता नहीं था कि किस तरह से बिहेव किया जाता है। वो उल्टा सीधा बातें करने लगता है, लेकिन जीनी के जादू की वजह से कोई उसे पकड़ नहीं पाता। पर अलादीन की एक बात सुनकर जैस्मिन अपसेट हो जाती है और नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। दिन सुल्तान उसे रात की पार्टी में इनवाइट करते हैं। अब अलादीन जब उस पार्टी में जाता है तब जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर तभी जीनी आकर उसे बचा लेता है और कहता है जाओ जाकर जैस्मिन से बात करो। अलादीन डांस करके जैस्मिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर जैस्मिन इम्प्रेस तो नहीं होती, उल्टा उसके ऊपर हंस के यहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तब जीनी कहता है तुम जैस्मिन के रूम में जाकर उससे बात करो। दिन उसके रूम में जाने पर डालिया जीनी को लेकर बाहर चली आती है ताकि ये दोनों अकेले में कुछ बात कर सके, पर इस टाइम जैस्मिन को अलादीन के ऊपर शक होने लगता है तो जीनी फिर से उसे बचा लेता है। देन अलादीन जैस्मिन को कालीन पे बिठाकर घुमाने ले जाता है। तब जैस्मिन कहती है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम वही हो ना जिसने मेरा ब्रेसलेट चोरी किया था। इस पे अलादीन कहता है हाँ मैं वही हूँ और मैं एक रियल प्रिंस हूँ, पर एक गरीब बन के रह रहा था क्योंकि मैं इस किंगडम के बारे में डिटेल में जानना चाहता था। ये दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दिन जब वापस आते हैं तब जाफर का तोता यागू उन्हें देख लेता है। अगले दिन जाफर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक चेयर के साथ बांध कर विंडो से समुद्र में फेंकने के लिए तैयार करते हैं। दरअसल जाफर को पता चल गया था कि ये कोई प्रिंस नहीं, ये तो अलादीन है। अब वो चेक करना चाहता है कि अलादीन के पास वो मैजिक लैंप है या नहीं। अगर उसके पास लैंप है तो वो बच जाएगा और अगर नहीं है तो वो मर जाएगा। अब जैसे ही वो अलादीन को नीचे फेंकता है, अबू कालीन और लैंप को लेकर उधर पहुंच जाता है। वो फौरन लैंप को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन अलादीन बेहोश हो चुका था, पर किसी भी तरह उसका हाथ लगने से लैंप रब हो जाता है और तब जीनी लैंप से बाहर आ जाता है। दिन उसका सेकेंड विश यूज करते हुए अलादीन को बचा लेता है। अगले दिन जैस्मिन और अलादीन सुल्तान के पास जाकर कहते हैं जाफर गद्दार है, वो धोखे से इस किंगडम का सुल्तान बनना चाहता है। तभी इधर जाफर आ जाता है और वो अपने मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर अलादीन ये देख लेता है और जाफर से उसका स्टिक छीनकर उसे तोड़ देता है। ऐसा करते ही सुल्तान फिर से ठीक हो जाते हैं और जाफर को जेल में कैद करवा देते हैं। लेकिन आधी रात को यागू आकर जाफर को छुड़ा लेता है। अगले दिन सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी कहते हैं कि बहुत जल्दी जैस्मिन और अलादीन की शादी करवा दी जाएगी। अब अलादीन जीनी से कहता है जैस्मिन से शादी करने के लिए मुझे हमेशा प्रिंस बन के रहना होगा और इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत होगी, तो मैं मेरी लास्ट विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज़ नहीं करने वाला। तब जीनी कहता है तुम्हें जैस्मिन को सब सच बता देना चाहिए, आखिर कब तक तुम मुझसे झूठ बोलते रहोगे। पर अलादीन ऐसा करना नहीं चाहता, तो जीनी उसके ऊपर गुस्सा होकर लैंप के अंदर वापस चला जाता है। दिन अलादीन जब अपने घर जा रहा था तब रास्ते पे जाफर उससे लैंप चोरी कर लेता है, पर अभी अलादीन को यह पता नहीं चलता। वो जीनी की बात को अच्छे से सोचने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि जीनी सही कह रहा था, उसे जैस्मिन को सब सच बता देना चाहिए। दिन वो नोटिस करता है उसके पास तो वो लैंप है ही नहीं।
दूसरी तरफ जाफर लैम्प को लेकर पैलेस में वापस आ चुका था। वो जीनी से विश मांगता है कि उसे सुल्तान बना दिया जाए। अब सुल्तान बनते ही हकीम नाम का एक सोल्जर उसकी बहुत खिदमत करने लगता है। ये देखकर जैस्मिन गुस्सा होकर हकीम से कहता है, तुम्हें उस आदमी की बात नहीं सुननी चाहिए जो बस अपने बारे में सोचता है, जो बहुत ही सेल्फिश है। ये सुनकर हकीम को इस बात का एहसास होता है और वो जाफर की बात मानने से मना कर देता है। तब जाफर को इतना गुस्सा आता है कि वो जीनी से कहता है, मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन बना दो। अब जीनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे जाफर की बात माननी पड़ती है और जाफर को सबसे पावरफुल मैजिशियन वो बना देता है। देन जाफर सभी सोल्जर्स को कैद कर देता है। इसी दौरान अलादीन इधर आता है और उस लैम्प को चोरी करने की कोशिश करता है, पर वो पकड़ा जाता है। फिर जाफर सबको अलादीन की असलियत बता देता है कि वो कोई प्रिंस नहीं है, वो एक चोर है जो छोटी मोटी चोरियां करते रहता है। फिर उसे सजा देने के लिए जाफर उसे एक बर्फीले जगह पे भेज देता है। देन जाफर जैस्मिन को फोर्स करता है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। इसी दौरान जीनी कालीन को अलादीन के पास भेज देता है उसकी मदद करने के लिए। अगले दिन जाफर जब जैस्मिन से शादी कर रहा था तब अलादीन उधर आ जाता है और जैस्मिन को लेकर भाग जाता है, पर भागने से पहले जैस्मिन उस लैम्प को चोरी कर लेती है। ये देखकर जाफर को और भी गुस्सा आता है। वो यागू को एक बहुत बड़े तोते में कन्वर्ट कर देता है और यागू अलादीन से उसका लैम्प छीन लेता है। पर तभी सुल्तान जाफर को धक्का दे देते हैं और उसके हाथ से उसका स्टिक नीचे गिर के टूट जाता है और इसी के साथ यागू, जो एक बहुत बड़ा तोता बन चुका था, वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। तब अबू उससे लैम्प को छीन लेता है। देन जाफर फिर से अपनी मैजिक की मदद से अलादीन और जैस्मिन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उससे कहता है, चाहे तुम जितना भी पावरफुल बन जाओ, जीनी से पावरफुल नहीं बन सकते। तब जाफर जीनी से कहता है, मुझे तुम्हारी तरह बना दो। तो जीनी ठीक ऐसा ही करता है। देन अलादीन कहता है, अब तुम भी जीनी की तरह बन गए हो तो तुम्हारी भी एक लैंप होगी। और इसी के साथ हमें एक लैंप दिखाया जाता है और इसके अंदर जाफर कैद हो जाता है और अब वो इस लैंप से बाहर तभी आ पाएगा जब उसे उसका मालिक मिलेगा। फिर जीनी इस लैंप को बहुत दूर फेंक देता है। देन सुल्तान जैस्मिन और अलादीन की शादी करवा देते हैं, जिससे अलादीन इस किंगडम का नया सुल्तान बन जाता है। फिर अलादीन अपनी थर्ड विश में जीनी को एक इंसान बना देता है और तब जीनी डालिया से शादी कर लेता है। देन उनके 2 बच्चे भी होते हैं जिन्हें हम मूवी के शुरू में देखे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।